हर कोई आपको अलग अलग LIC प्लान्स बेचने में लगा हुआ है और इन्हीं प्लान्स की डिफरेंट डिफरेंट कैलकुलेशंस देख के आप भी कंफ्यूज हो जाते हो कि आखिरकार आपके लिए कौन सा प्लान फायदे का सौदा है और कौन सा नुकसान का। काफ़ी रिसर्च करने के बाद लेट मी टेल यू 90% से ज़्यादा LIC प्लान्स आपके लिए घाटे का सौदा बनने वाले हैं। फिर भले ही वो आपको अपनी कैलकुलेशंस में बड़े बड़े नंबर्स क्यों ना दिखा दें कि देखो आपको इतने साल बाद इतना पैसा मिलेगा, लेकिन इनकी स्कीम्स एक मिडिल क्लास आम आदमी के लिए एक स्कैम से ज़्यादा कुछ नहीं है। सिर्फ 10% ही कुछ ऐसे प्लान्स होंगे जो कि जेन्युइनली आपके कुछ काम आ सकते हैं। इसीलिए इससे पहले कोई भी आकर के आपको कोई LIC प्लान चिपका जाए अपने 25% कमीशन के लिए, आप अंत तक ये वीडियो ज़रूर देखिए। LIC में एजेंट आपको मेजरली दो कैटेगरीज के प्लान बेचने की कोशिश करेगा। पहली कैटेगरी में आते हैं एंडोमेंट, मनी बैक, गारंटेड इनकम, होल लाइफ प्लान्स, पेंशन प्लान्स, जिनमें मिलने वाला अमाउंट इन कंपनीज के अकॉर्डिंग प्री डिसाइडेड होता है। दूसरी कैटेगरीज में आते हैं यूलिप प्लान्स, जिनमें मिलने वाला अमाउंट स्टॉक मार्केट कंडीशंस पर डिपेंड करता है, क्योंकि ये आपका पैसा स्टॉक में निवेश करते हैं। ये दोनों ही कैटेगरीज के प्लान्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन सिर्फ बेच रहे एजेंट के लिए। एंडोमेंट, मनी बैक, गारंटेड इनकम, होल लाइफ, पेंशन, यूलिप बेसिकली आपको इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट ये दो चीजें ऑफर करता है। लोग भी ये प्लान सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट को ध्यान में रखते हुए लेते हैं। इन प्लान्स में आपको मिलने वाला इन्वेस्टमेंट अमाउंट प्री डिसाइडेड होता है, लेकिन अगर आप इस प्री डिसाइडेड अमाउंट को कैलकुलेट करेंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा इसका रिटर्न एक FD से भी कम आता है। और तो और FD तो आपको एक बारी को तोड़वा के अपने बैंक अकाउंट में पूरा पैसा ले सकते हो, लेकिन अगर गलती से आपने यहां अपनी पॉलिसी सरेंडर करवा दी तो आपके आधे पैसे तो इंश्योरेंस कंपनी ऐसे ही मार लेगी। इन्वेस्टमेंट तो इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस प्लान लेने का भी जो सबसे जरूरी मकसद होता है वो होता है कि अगर आपको कुछ हो जाए तो आपकी फैमिली को आपके पीछे एक अच्छा खासा अमाउंट मिल जाए और उन्हें किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। लेकिन ये पॉलिसीज आपके इस मकसद को भी मार देती हैं। लाखों रुपए प्रीमियम में भरने के बाद भी आपके परिवार को आपके पीछे यहां बस उतना ही अमाउंट मिलेगा जिससे आपके परिवार का बस 6 महीने या मुश्किल से 1 साल का ही खर्चा निकल पाएगा। जबकि आइडियली एक अच्छी इंश्योरेंस से आपको आपकी फैमिली के लिए करोड़ों में इतना अमाउंट मिल सकता है जिससे वो अपने 10 साल बिना खर्चे की चिंता के काट लें, और वो भी इन LIC जैसी प्रीमियम से 10 गुना कम प्रीमियम पर। आपको मेरी बातें हवा में ना लगें तो चलिए आपके सामने हम ऑनेस्ट तरीके से LIC के कुछ पॉपुलर प्लान्स के जरिए इसकी कैलकुलेशन भी कर लेते हैं। हमारे सामने एक LIC प्रीमियम कैलकुलेटर है जिससे कि हम लेटेस्ट LIC प्लान के बेनिफिट्स और उसका प्रीमियम देख सकते हैं। आइए हम चेक करते हैं LIC का पॉपुलर प्लान, LIC न्यू एंडोमेंट प्लान। अब ये आपसे पूछ रहा है कि आपको बेसिक सम एश्योर्ड कितना चाहिए, यानी कि वो अमाउंट जो आपको या आपके परिवार को वापस मिलना ही मिलना है। आइडियली ये अमाउंट 50 लाख से 1 करोड़ के बीच होना चाहिए, ताकि एक पर्सन के गुजर जाने के बाद उसकी फैमिली 5 से 10 साल उस अमाउंट से सरवाइव कर सके। अब अगर मैं इस प्लान में 50 लाख का सम एश्योर्ड डालता हूं तो मेरा प्रीमियम अमाउंट बनता है साल का 2,54,024 रुपीस, यानी महीने का 21,619 रुपए। 2.5 लाख के प्रीमियम पर मैं सही बताऊं तो मुझे 20 से 25 करोड़ का लाइफ कवर मिल जाएगा, लेकिन एनी हाउ मैं आऊंगा उस पर। अब सीधा सीधा इस प्लान के मैच्योरिटी बेनिफिट्स देखें तो सबसे पहले आप अगर इसका प्रीमियम अफोर्ड कर पाए तो आप 20 साल में यहाँ 49,76,558 यानी 50 लाख रुपए इन्वेस्ट कर चुके होंगे, और उसके बदले में आपको ये रिटर्न देगा अप्रॉक्स 95,50,000 रुपीस। यहां आपको इस वर्ड अप्रॉक्स पर ध्यान देना है। LIC आपको खुद इस अमाउंट की गारंटी नहीं देता, क्योंकि इनका ये बोनस अमाउंट हर साल चेंज होता है और पिछले कई सालों से ये हर साल कम हो रहा है। पर चलो मान लेते हैं कि एक बारी को LIC ने ये अमाउंट मैच्योरिटी पर आपको दे दिया, तो भी आपको रिटर्न कितना मिला वो हम इस इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं। देख लीजिए आपके साथ क्या मजाक हो रहा है। आपको यहां हर साल मात्र 3.31% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। इससे ज्यादा रिटर्न तो आपको सेविंग्स अकाउंट में पैसे रखे हुए ही उसमें ही आपको मिल जाएगा, और इससे डबल इंटरेस्ट रेट तो आपको FD ही दे देगा। अब यही पैसा
₹21,619 हर महीने अगर आप एफडी या आरडी में निवेश करते तो 7% से भी लगाएं तो 20 साल में 1,13,26,036 रिस्क फ्री आपके बन जाते हैं। और अगर आप इसी पैसे को एक लो रिस्क म्यूचुअल फंड में निवेश करते तो 12% के हिसाब से आपके 2,15,97,581 रुपीस बन जाते हैं। अब आप पूछेंगे कि चलो ठीक है, आपने इन्वेस्टमेंट का तो हमें क्लियर कर दिया कि एलआईसी के थ्रू इन्वेस्टमेंट खुद के पैसों की बर्बादी है, हम सीधा सीधा एफडी, आरडी या म्यूचुअल फंड्स में ही निवेश कर देते हैं। लेकिन अब मेरी इंश्योरेंस का क्या? तो बॉस, आपको यहां खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना है कि अगर मैं कल को नहीं रहा तो मेरी फैमिली को कितना पैसा चाहिए? अगर आप लेट से साल के 8 से 10 लाख के करीब कमा रहे हैं तो आपकी फैमिली को आपके जाने के बाद कम से कम 1 करोड़ रुपए चाहिए होगा अगले 8 से 10 साल अपना सेम लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए। और इसमें जो इंश्योरेंस आपकी सबसे ज्यादा मदद करेगी वो है एक प्योर लाइफ इंश्योरेंस प्लान, यानी कि एक टर्म इंश्योरेंस प्लान। टर्म इंश्योरेंस प्लान फिर चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, एलआईसी का ही क्यों ना हो, उसमें आपको 8 से 10,000 रुपए सालाना भरने से 1 करोड़ का लाइफ कवर आराम से मिल जाएगा। एंडोमेंट में आप भर रहे थे साल का 2.5 लाख रुपए और आपको मिल रहा था बस 50 लाख का कवर, और यहाँ टर्म इंश्योरेंस में आप भरोगे साल का 8 से 10,000 यानी महीने का 1,000 रुपए से भी कम, और आपको मिलेगा 1 करोड़ का कवर जो आपको आपके जाने के बाद सिर्फ आपकी फैमिली के काम आएगा। ये चीज आपको इंश्योरेंस एजेंट्स नहीं बताएंगे क्योंकि टर्म इंश्योरेंस बेचने पर इंश्योरेंस एजेंट्स को कोई कमीशन नहीं मिलता, या मिलता भी है तो ना के बराबर। इसीलिए वो आपको ये बेचेंगे ही नहीं और आपको डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के सपने दिखा देंगे। मेरी पूरी बात में आपको एक चीज अब तक क्लियर हो गई होगी कि आपको इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस दोनों अलग अलग रखने हैं। दोनों का कोई भी कॉम्बिनेशन प्लान नहीं लेना, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन प्लान के जरिए कंपनीज आपको सिर्फ लूटती हैं, और एलआईसी आज की डेट में 90% सिर्फ कॉम्बिनेशन प्लान ही बेचता है, आपको इन्वेस्टमेंट का लालच देकर, जिसमें आपका लाइफ कवर तो कहीं बहुत पीछे ही छूट जाता है। अब मेरे एग्जाम्पल में हम 2.5 लाख का साल का प्रीमियम एलआईसी को भर रहे थे। मेजॉरिटी लोग इतना प्रीमियम भरना इंडिया में अफोर्ड ही नहीं कर सकते। सोचो अगर आप 2.5 के बजाय साल का 25,000 प्रीमियम भरते तो आपको कितना लाइफ कवर मिलता? 5 लाख। अब खुद सोचो 5 लाख में आपका परिवार क्या करेगा? क्या फायदा हुआ एलआईसी को इतना प्रीमियम भर के अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने का? 2.5 लाख रुपए साल के भर के 50 लाख का कवर लेना कहाँ की समझदारी है मुझे नहीं पता, लेकिन लोग इसमें फंसते हैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट का लालच में। अब चाहे आप कोई पेंशन प्लान देखें, होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान देखें, यूलिप देखें, मोर और लेस आपको ठगा ही जाएगा। हो सकता है कुछ बहुत ही समझदार लोग अब कमेंट करें कि फिर तो आपको यूलिप प्लान ले लेने चाहिए, उसमें म्यूचुअल फंड की तरह आपका पैसा स्टॉक मार्केट में निवेश होता है। तो उन समझदार लोगों को मेरा एक ही जवाब है कि म्यूचुअल फंड हो या यूलिप, कोई भी इस दुनिया में आपका पैसा फ्री में मैनेज नहीं करता। म्यूचुअल फंड हो सकता है आपसे एक्सपेंस रेशियो के तौर पर 0.5% कमीशन ले, और यूलिप सीधा सीधा 4 से 5%। बस लॉन्ग रन में ये 4 से 5% का डिफरेंस आपके पूरे पोर्टफोलियो की काया पलट कर देगा। इंश्योरेंस का मतलब होता है अपनी लाइफ इंश्योर करना, ना कि ऐसे प्लान्स में निवेश करना जहां वो 3 से 5% से ग्रो करें और आपका कीमती पैसा ब्लॉक भी हो जाए। इस चैनल में हमने भी एलआईसी की बहुत सी ऐसी वीडियोस बनाई हैं जहां हम डीप जाकर प्लान की कैलकुलेशंस एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इस प्लान से आपको क्या क्या मिलेगा। और वो वीडियोस बनाते बनाते ही हमें ये एक्सपीरियंस मिला है कि ये कुछ नहीं, बस लोगों को लुभा के उनसे पैसा निकालने का एलआईसी का एक बहुत बड़ा स्कैम है। इस स्टडी के बाद हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फील हुई कि हमें आपको इस बारे में जागरूक करना चाहिए और एक जागरूक ग्राहक बनाना चाहिए, क्योंकि हमारी कोर वैल्यूज हमें अलाउ नहीं करती कि हम ऐसी और वीडियोस बनाते जाएं और बाकी सब की तरह भी हम आपको अंधेरे में रखें। हम बहुत जल्द एसआईपी के ऊपर एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो लाने वाले हैं जो बाकी वीडियो से काफ़ी अलग होगा और जिसे देख के आपका इन्वेस्टमेंट के प्रति नज़रिया पूरी तरह से बदल जाएगा। वो वीडियो देखने के लिए हमारे फाइनेंशियल मंक को अभी सब्सक्राइब करें, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।